हम सब ने कभी ना कभी तो आलस किया ही होगा, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ ऐसे जुगाड़ किए हैं ना, जिसकी मदद से उनकी जिंदगी आसान हो गई है। इसके लिए उनकी तारीफ करनी तो बनती है भाई। अगर हम कुछ लाइफ हैक्स की बात करें या फिर घर के कामकाजों की, तो आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने आलस को एक अलग ही रूप दे दिया है। इस महिला ने तैयार होने में लगने वाले समय को बचाने के लिए एक नया तरीका खोज निकाला। अब आपको पैरों के सभी नाखूनों को कलर करने की क्या जरूरत है, जब आप अपने लिए ऐसे जूते खोज निकाल सकते हैं जिसमें आपके 2 ही नाखून नजर आने वाले हैं। हालांकि उनका ये प्लान तभी पूरी तरह से फुल प्रूफ हो सकता है अगर वे पूरे हफ्ते इसे पहनने के लिए तैयार हैं। क्रिसमस के आने के साथ साथ हमारा काम भी बढ़ जाता है, जैसे कि तोहफे खरीदना, घर की साफ सफाई करना। तो इसके लिए इस महाशय ने अपनी मेहनत इस क्रिसमस ट्री की खोज कर ली। किसने कहा था कि कार के सेंट बेकार होते हैं, उन्हें इस तरह से भी उपयोग में लाया जा सकता है। कौन सी वो एक चीज है जो हम में से बहुत से लोगों को पसंद नहीं है? वो है लंबी कतारों में खड़े होना। सोचिए अगर आपको लाइन में खड़ा ना रहना पड़े तो। इस महिला ने इस मुसीबत से बचने के लिए बर्गर किंग में कुर्सी लेकर वो आई, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि ऐसा करने के लिए उन्हें इस कुर्सी को कितनी दूर तक घसीटना पड़ा होगा। अगर हम आलसी लोग और उनके द्वारा खोजे गए उपायों के बारे में बात करें तो स्टूपिड होने के और जीनियस होने के बीच में एक छोटी सी रेखा है जो इन दोनों को अलग करती है। उदाहरण के तौर पर इस बंदे को ले लीजिए। इस महाशय ने अपनी बेटी पर ध्यान रखने और उसे झूला देने के लिए इस तरीके को खोज निकाला, और साथ ही साथ वो अपनी बियर का भी मजा ले रहे हैं, और इसके लिए उन्हें सिर्फ एक रस्सी की जरूरत पड़ी थी। इसे कहते हैं पेरेंटिंग करने का अनोखा तरीका। डे लाइट सेविंग करना एक बेहद मुश्किल काम है, खास करके तब जब कई घड़ियों का टाइम बदलना पड़ता है। जिस किसी को भी इस हाई स्कूल की घड़ी एडजस्ट करने के लिए कहा गया था ना, उसने सोचा कि क्यों ना ये काम पढ़ने वाले बच्चों को करने दिया जाए। लेकिन किसको मालूम था ये साइन यहाँ 4 सालों से लगा हुआ है, जिसके कारण वक्त का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। बेड पर बैठकर आप अपना स्मार्टफोन या टैबलेट देखना कभी कभी परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि आपको आपके डिवाइस को हाथ में पकड़कर रखना पड़ता है। लेकिन इस बंदे को लगता है कि इसने अपने लिए आईपैड होम सिनेमा का निर्माण कर लिया है। सच में डक्ट टेप को कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सोचिए क्या होगा अगर आप आईपैड देखते देखते सो जाते हैं और उठते हैं तो वो आपके मुंह पर लगता है। इस तस्वीर को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम में से कई लोग अगर आसान रास्ता दिया जाए तो कितने बड़े आलसी हो सकते हैं। सीढ़ियां यही हैं, फिर भी लोगों को इन पर चढ़ने की मेहनत नहीं करनी और उन्हें भीड़ में खड़े होना रहना भी मंजूर है। आप कौन सा रास्ता लेना पसंद करेंगे? सच कहूं तो कुछ आसान से काम, जैसे कि कप से कुछ पीना, इसे हमारे अंदर का आलस और भी ज्यादा आसान बना सकता है। इस तस्वीर में दिखाए गए लड़के ने अपने लिए कितनी बढ़िया स्ट्रॉ बनाई है, लेकिन उसके दोस्त का चेहरा आपको सब कुछ बता रहा होगा। ऊपर से इन मैडम की नींद में ही पीने का ये इनोवेटिव तरीका इन्होंने खोज निकाला है। अगर आप एक स्टेप फॉरवर्ड वाइफ नहीं है तो मुझे मालूम है कि बर्तन धोना कितना बुरा काम होता है, इसीलिए उन सभी तरीकों का स्वागत किया जाएगा जिनसे बर्तन कुछ कम हो जाए। लेकिन कैरल खाने का ये तरीका कितना सही है, आप ही बताएं। यकीनन आप कटोरे का इस्तेमाल ना कर रहे हों, लेकिन क्या होगा अगर ये पैकेट टेढ़ा हो जाए? सोचिए आपका काम कितना बढ़ जाएगा। ये महिला सच में एक कूल मॉम है। हालांकि मैं यकीन से तो नहीं कह सकता कि ये महिला कैसे इन दोनों चीजों का चलाना मैनेज कर रही है। इसके लिए इनकी तारीफ तो करनी चाहिए। इसके पीछे के लॉजिक पर सवाल तो उठते हैं, लेकिन फिर वे इसे मैनेज करने में सक्षम हैं। इस तस्वीर को देखकर मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर थोड़ी बहुत मेहनत तो जरूर की गई। यहाँ इस आदमी ने जो किया ना वो करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए इनकी तारीफ करना तो बनता है, क्योंकि ये चेयर जितनी स्थिर दिखती है उतनी है नहीं, और ये छोटी से छोटी लहर का भी सामना कर सके ऐसा तो लगता नहीं। इस आदमी के आलस को आप नकार नहीं सकते, जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए कार से नीचे उतरने की भी जहमत नहीं उठाना चाहते। अगर इस पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक पेमेंट मशीन ना लगी हो तो ऐसा पॉसिबल है कि वो बंदा यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। काम करते वक्त सोना अलाउड तो नहीं होता, खास करके तब जब आप एक सिक्योरिटी गार्ड हो। लेकिन ये बात भी इस बंदे को झपके लेने से रोक नहीं सकी। दिखने में भले ही कार्डबोर्ड के ऑफिसर डरावने हो, लेकिन इन्होंने घंटों से आंखें तक नहीं झपकाई। तो उम्मीद है कि आप इस तरह से किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हो। आलस का ये एक और उदाहरण है जिसे हम एक जीनियस बुला सकते हैं। आखिरकार अब आपको लॉन मोवर लेकर घंटों गोल घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसे पोल से बांधकर गोल गोल घूमकर इसे काम करते हुए देख सकते हैं, बस तभी तक जब तक ये खुद आजाद होकर सड़कों पर ना चला जाए। इस हाल से आदमी की चतुराई का जवाब नहीं, इन्होंने इस खराब मौसम का सामना करने का भी तरीका खोज निकाला है। अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं
थोड़ी सी बर्फ हटाना या फिर एक्सीडेंट का सामना करना, तो आप कौन सा चुनेंगे? अगर आप बिस्तर में, तो मैं जानता हूँ लाइट बंद करने के लिए उठने में कितना आलस आता है, लेकिन आपका ये नैप टाइम खराब ना हो, इसका एक तरीका जरूर है। बिल्लियां लेजर पेन की रोशनी बर्दाश्त नहीं करती और वे कूदने में भी काफी एक्सपर्ट होती हैं, इसलिए आपका एम सच्चा होना बेहद जरूरी है। और तैयार हो जाए आपकी ऑटोमेटिक स्विच के लिए। फेस्टिवल और कॉन्सर्ट्स कभी कभी आपको बुरी तरह से थका देते हैं, खास करके तब जब इसके लिए आपको पूरे दिन धूप में खड़ा रहना पड़े। लेकिन एक नजर जरा इस आदमी पर डालिए जिन्होंने इस शो को एंजॉय करने के लिए ये बेहतरीन तरीका खोज निकाला है। कैमकॉर्डर को लाइव फीड से कनेक्ट करके ये बंदा इस शो को अपने स्मार्टफोन पर ही एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी तक जब तक कि इसका हाथ थक नहीं गया। 2017 में प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर राफेल नडाल ने विंबलडन चैंपियनशिप में अपने आलस के कारण सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने अपने कचरे को डस्टबिन में डालने के लिए एक बेल बॉय को बुलाया जो उनके बगल में ही था। मुझे नहीं पता कि अगली तस्वीर आलस का उदाहरण है या फिर जीनियस होने की कोई निशानी। कोई भी लाइन में खड़ा होना पसंद नहीं करेगा अगर उनके पास बेंच हो, इसीलिए जूतों को लाइन में खड़ा रखना सच में बेहतरीन आइडिया है। थाईलैंड में रहने वाले ये लोग सच में भविष्य में रह रहे हैं भाई। अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड इंसान नहीं है तो आपने कभी ना कभी कपड़ों को जमा होने दिया होगा, लेकिन इस आलसी इंसान ने तो अपने कपड़े के ढेर को क्रिसमस के दौरान कपड़ों के पहाड़ में ही परिवर्तित कर दिया। इस तरीके की मदद से आप स्टोर में बिना चले भी ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह के हादसे से बचने के लिए आपको हुआ बोट चलाने आना चाहिए, वरना आप महंगी वाइन बॉटल्स जैसी चीजों को नुकसान कर सकते हैं। आलस तो बहुत आ रहा है, लेकिन फिर भी काम तो करना होगा, और ऐसा ही कुछ इस महिला के साथ हुआ जो टीवी पर नजर तो आई, लेकिन बिना किसी टाइटल या फिर नाम के। इसके लिए हमें उस आलसी आदमी का शुक्रिया अदा करना होगा जिसने डिटेल्स भरना जरूरी नहीं समझा। कभी कभी हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता, लेकिन हमारे काम के कारण हम ऐसा हमेशा नहीं कर सकते। लेकिन इस बात ने इस आदमी को नहीं रोका और उन्होंने अपनी गाड़ी ही फोटोशॉप कर दी और बहाना खोज निकाला। वो बहाना था उनकी गाड़ी के पंक्चर होने का। ऐसा करने वाले के लिए एक ब्रेक तो बनता है भाई। खाना बनाने में शायद पिज्जा सबसे आसान चीज हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन आलसी लोग काम नहीं करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, पिज्जा जल रहा है या नहीं ये देखने के लिए इस बंदे ने वीडियो कॉल का तरीका खोज निकाला है, जिससे वे हर पल अपनी पिज्जा पर नजर रख सकें। अब हम एक और तरीका पेश करने जा रहे हैं जिससे आपको बर्तन धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको अपनी प्लेट को बस क्लिंग फिल्म में रैप करना है और जिसे आप इस्तेमाल करने के बाद फेंक भी सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि आप इसमें ऐसा कुछ ना खाएं जिससे बार बार काटने की जरूरत पड़े, वरना आपके मुंह में प्लास्टिक भी आ सकती है। इस तस्वीर को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि पूल पर रिलैक्स करने का क्या मतलब होता है। इन महाशय को तो रिफ्रेशिंग ड्रिंक पीने के लिए उठना भी नहीं पड़ता, लेकिन एक बात है, हो सकता है कि ये अल्कोहलिक बेवरेजेस छुपाने का तरीका हो। कभी कभी आलसी लोग जीवन की कुछ आसान सी समस्याओं को सुलझाने के लिए जो तरीके खोज निकालते ना, उन्हें इनमें ज्यादा मेहनत लगती है। और इस आदमी का तरीका भी कुछ ऐसा ही है। खुद चलकर शर्ट लेने के बजाय ये महाशय उसे लेने के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं उनका ये तरीका काम भी करेगा या नहीं। नाश्ते में तरबूज खाने में कितना मजा आता ना, लेकिन किसके पास इतना वक्त है कि एक बीज को अपने फेवरेट टीवी शो के दौरान बार बार थूकने जाए। शुक्र है इस महिला ने एक ऐसे तरीके की खोज की है जो कि आलसी होने के साथ साथ जीनियस भी है। तो अब बस आपको इसे खाते वक्त चश्मे से जुड़ी बैग में थूकने की जरूरत है। पोस्ट में लेटर भेजना कितना ओल्ड फैशन हो गया ना। जब लेटर भेजने की बारी आती है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये कितना मुश्किल काम है। यह आदमी इतना आलसी था कि इसने अपने लेटर के लिए एक भी स्टैम्प नहीं खरीदा और उसके बदले उसने उतनी कीमत के सिक्के चिपका दिए और साथ में टिप भी। क्या आप इतने बड़े आलसी हैं कि आपको टोस्ट बनाना भी बहुत महंगा काम लगता है? तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रहा आपका जवाब। वैसे मुझे ये तो नहीं मालूम कि पहले से पैक्ड टोस्ट का स्वाद कैसा होता है, लेकिन हाँ, इनका बटर वाला वर्जन बहुत अच्छा है, वो अवेलेबल भी है। वाह, अब आपको बटर लगाने की भी जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका काम बचाने के लिए कोई इन्हें आपके बदले खा भी ले। सभी घरों में एक वक्त तो ऐसा आता है जब सभी बर्तनों को अच्छे से साफ करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस लड़की ने तो एक कप धोने के बजाय कुछ और ही करने की सोची और अपने हाथों में ठंडे पानी के बैग को भर लिया। कुत्तों को हमें बाहर ले जाना पड़ता है, इसलिए कभी कभी उनके बाहर जाने की इच्छा हमारे बाहर जाने की इच्छा से मैच नहीं होती। और यही बात इस तस्वीर को सिद्ध करती है। आलसी लोगों को हम भले ही कुछ भी कह लें, पर वो स्मार्ट तो होते हैं। क्यों ना कुत्ते को ही हमारे बदले चलने दे। मुझे लगता है ये लड़का टीवी देख रहा होगा और जब इसकी मम्मी ने इसे कुछ सामान लाने के लिए कहा होगा, इसीलिए इसने अपने साथ ये कुर्सी भी ले ली। पता नहीं मैंने जो अभी कहा ऐसा मैं खुद कब कर पाऊंगा। वो कहते हैं ना कि अगर हम कुछ उबालने के लिए रख दें, उसे देखते रहें तो वो जल्दी उबलता रही है। लेकिन क्या ये बात
तब भी एप्लीकेबल होगी अगर हम ये काम स्काइप से करें तो। वैसे मुझे लगता है इस आदमी के पास कई इंपॉर्टेंट काम थे, वो 5 मिनट भी अंडों के उबलने का इंतजार नहीं कर सकता था। अब ये उपाय उस समस्या के लिए है जो कि समस्या तो थी ही नहीं। इस घड़ी को यहाँ से हटाने के बजाय लोगों ने पोल पर ही उन नंबरों से पेंट कर दिया जो इस पोल के पीछे छुप गए थे। हे भगवान, कितने आलसी लोग हो सकते हैं। गेमिंग एडिक्ट्स भी कभी कभी खुद को गेम खेलने से रोक नहीं सकते, यहाँ तक कि नहाने के समय भी वे खुद को प्ले स्टेशन से दूर नहीं रख पाते। पता नहीं एप्पल ने ये सोचा था या नहीं कि फेस टाइम को इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो कोई भी इसके लिए जिम्मेदार है उसे अपने आलस के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। क्या एक स्टीकर निकालने से कोई इतना थक सकता है कि उसने उस एप्पल को यूं ही वेस्ट कर दिया हो? अब बात करते हैं सबसे बड़े आलसी की, जिसे ब्रश करना भी इतना बड़ा काम लगता है कि वो इसके लिए खड़ा भी नहीं रह सकता। कुछ इसी तरह का आलस इस आदमी को भी है जिसने अपने वॉश बेसिन के पास एक कुर्सी रख दी है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इनका आलस इन्हें कहीं भी ले जा सकता है। इस तस्वीर को शायद आप 2 बार ध्यान से देखें, तब आपको पता चलेगा कि इसके पीछे किसी सफाई पसंद आदमी का हाथ नहीं है, बल्कि ये आलसी आदमी का काम है। इस स्मार्ट रूममेट ने बर्तन ना धोने के लिए एक ऐसा प्रिंट आउट निकलवाया जिससे सबको ऐसा लगे कि ये किचन सिंक साफ है और यहाँ पर कोई भी बर्तन धुलने के लिए बाकी नहीं है। पता नहीं उनका ये तरीका उन्हें कितने दिन काम आएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आलसी है ना, तो आपको पता ही होगा कि वो कितना बड़ा कामचोर होगा, इसलिए अपने बर्थडे पर भी उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। अब उदाहरण के तौर पर इस बर्थडे केक को ले लीजिए। काश की ऐसी DIY चीजें बाजार में उपलब्ध ना होती। कुछ लोग क्रिसमस को बेस्ट बनाने के लिए अच्छी से अच्छी लाइटिंग लगवाते हैं, लेकिन आपका पड़ोसी आपसे कंपटीशन करने के बजाय अगर ऐसा कुछ करे तो आपको कैसा लगेगा? इस पड़ोसी ने भी साइन बोर्ड लगाकर ये जता दिया कि वो कितना बड़ा आलसी है। पता नहीं कॉलेज के इन स्टूडेंट्स को ये एहसास होने में कितना समय लगेगा कि उनका आलसी प्रोफेसर असल में अपनी जगह पर बैठा ही नहीं। सच में इस तरह की हरकत तो कोई जीनियस ही कर सकता है। सच में इस प्रोफेसर को आराम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब ये देखिए, आलसी सिर्फ हम इंसान ही नहीं, कभी कभी जानवर भी आलसी हो सकते हैं। कोई इस पक्षी को बता दे कि उसके पास खुद के पंख भी हैं भाई। सोचिए कि आप क्या करेंगे अगर आपका कुत्ता इतना छोटा है कि वो आराम से मेन गेट से बाहर निकल जाए। आप एक नया गेट लगवाएंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप इस आलसी इंसान की तरह पैसे और समय दोनों बचा सकते हैं, और ऐसा करने के लिए आपको उसके पट्टे से सिर्फ एक चम्मच अटैच करना होगा। और लीजिए, उसका मास्टर प्लान फेल हो चुका है। अब आप ही बताइए, इनमें से किस आलसी ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? क्या इनमें से किसी ने आपको इंस्पायर किया है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।